क्लोज कर दीजिए पूरी उंगली जी। देखिए आप भीतर चली गई है, ये उंगलियां मेरी चारों की चार इसके अंदर चली गई हैं। तो इससे ज्यादा दुखद और इस देश के लिए क्या हो सकता है। आप ये देखिए कि पीछे का जो इनका हिस्सा है वो बिल्कुल ढहने को है। वो आज ढह जाए या 10 दिन बाद ढह जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। मैं फिलहाल पानीपत के लघु सचिवालय में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बिल्कुल पास में खड़ा हूं और जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उस तस्वीर को देखकर आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी। जी हां दोस्तों, अगर इस तरफ की बात करें तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो कोर्ट है वो बिल्डिंग यहाँ पर है और बिल्कुल इसके दूसरी तरफ इसके 90 डिग्री पर लघु सचिवालय, जिस सीढ़ियों से सारे अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इस जिले के विकास की जो रूपरेखा है इस लघु सचिवालय के में बैठकर जो है वो बनाई जाती है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर की वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी मैं आपको कह रहा था कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार इसके कैमरामैन से कहूँगा कि इसके पीछे आ जाएं और इस तस्वीर को इस प्रतिमा पर आप यहाँ ये देखिए आप हाईलाइट करें और यहाँ ये केवल कोई आज की ही जो है ये फटी हुई जो प्रतिमा है ये केवल आज की नहीं है। ये तस्वीर जो है काफ़ी पुरानी है और काफ़ी ये जो फटी हुई मूर्ति है यहाँ पे प्रतिमा है इसकी हालत देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बाबा साहब का नाम लेकर ये देश ही नहीं विदेश भी इनकी जो काबिलियत है उनको लेकर सैल्यूट करता है। अगर भारत की बात करें तो संविधान के निर्माता इनको कहा जाता है। हर पार्टी चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर नेता हर अभिनेता इनके गुणगान करता है। लेकिन अगर बात करें इनकी शिक्षाओं की तो इनकी शिक्षाएं भी अगर जीवन में धारण कर ली जाए तो इंसान जो है अपने आप में जो है जो उसका लक्ष्य होता है उसको हासिल कर लेता है। इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में ये जो प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई है, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि पीछे का जो इनका हिस्सा है वो बिल्कुल ढहने को है। वो आज ढह जाए या 10 दिन बाद ढह जाए। हाँ, आज इसलिए इस पर नज़र नहीं है प्रशासन की क्योंकि ये अभी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये अपने आप ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा फिर चाहे प्रशासन हो चाहे भीमवादी जो विचारधारा है के लोग हैं वो हो, यहाँ पर धरने होंगे प्रदर्शन होंगे और तमाम तरह का जो है चाहे वो प्रशासन पर चाहे वो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी समय रहते किसी की आंख नहीं खुल रही है। हम नमस्कार भारत के माध्यम से आपको ये दिखा रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। यहाँ बिल्कुल ये पूरा पीछे का जो इसका हिस्सा है वो किसी भी समय गिर सकता है। आप देखिए कई बार इस पर जो है इसको दोबारा लेपने का प्रयास किया गया है। जितने बार भी इस पर जो है पेंट डेंट हुआ है, पीछे से भी ये पूरी जो है ये उखड़ी हुई है। यहाँ से भी ये मूर्ति जो है कमर से ये यहाँ से उखड़ी हुई है। और अगला हिस्सा अगर मैं उंगली की बात करूं तो जब ये प्रतिमा रखी गई थी हुड्डा सरकार के राज में ये प्रतिमा रखी गई थी, ये उंगली उसी समय टूट गई थी। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने इसको दोबारा से जो है ठीक किया। लेकिन ये उंगली जो होनी चाहिए थी, जिस तरह से इसकी शेप है वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन आज हालत अगर मैं दिखाऊं यहाँ से एक बार और आप कैमरामैन से एक बार और कहूँगा थोड़ा क्लोज करें। ये देखिए आप मेरी पूरी उंगली जो है ऊपर आ जाए सर, मेरी पूरी उंगली इस प्रतिमा में देखिए आप क्लोज कर दीजिए पूरी उंगली जी। देखिए आप भीतर चली गई है, ये उंगलियां मेरी चारों की चार इसके अंदर चली गई हैं। तो इससे ज्यादा दुखद और इस देश के लिए क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, जिसके भरोसे ये प्रतिमा यहाँ खड़ी है आखिर वो रखवाले कहाँ चले गए हैं। और मैं बात करूँगा अभी कुछ दिन पहले ही गत दिवस यहाँ पर लंबे चौड़े टेंट लगाए गए। बाबा साहब की जयंती थी, लंबे चौड़े भाषण भी हुए, बाबा साहब की जयंती थी, लंबी लोगों ने शपथ ली, लंबी लंबी बात करी
क्योंकि बाबा साहब की जयंती थी, लेकिन असली जयंती तो तब होती जब इनकी सर पर एक छत होती। देखिए दोस्तों, आज ही सुबह पानीपत में बारिश आई और ये बारिश देखिए आप, सीधी इनके जो इनकी प्रतिमा है वो बारिश इनके ऊपर से बहती है, पड़ती है। आप सबको पता है, धूल मिट्टी धूप सब चीज ये प्रतिमा सहन कर रही है। और इस मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने की बात है, इस जिला परिसर जो यहाँ पर है इसके सामने की ये बात है। और बाबा साहब अकेले यहाँ पर, अकेले कहूँगा मैं, क्यों? क्योंकि इस प्रतिमा को खड़े हुए कई साल हो गए हैं। हुड्डा सरकार में ये मूर्ति, यहाँ प्रतिमा लगाई गई थी। उस समय ओम प्रकाश जैन, बलबीर पाल शाह, धर्म सिंह छोकर तमाम यहाँ पर विधायक और मंत्री थे। उस समय में ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई, लेकिन आज इस प्रतिमा की हालत बताने के लायक नहीं है दोस्तों। मुझे खुद रोना आ रहा है इस बात को लेकर कि आज बाबा साहब की जो प्रतिमा है यहाँ पर सब देखकर कितने लोग आते हैं यहाँ इस सेक्रेटेरिएट में। हजारों लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और समय समय पर इन पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। अगर अभी नगर निगम चुनाव की बात करें तो 26 के 26 वार्डों में सैकड़ों उम्मीदवारों ने यहाँ पर इन सीढ़ियों से चलकर यहाँ तक पहुँचे और माल्यार्पण किया, फोटो खिंचवाई। आप किसी भी सोशल साइट पे चले जाएं, किसी भी पार्षद की सोशल साइट पे चले जाएं, इनके सामने खड़ा होकर उन्होंने अनेकों फोटो खिंचवाई और लोगों से इनकी फोटो दिखाकर वोट की अपील की कि हम बाबा साहब को मानते हैं। इनके नाम पर हर पार्टी वोट लेती है, लेकिन अगर इनकी बात करने की बात करें, इनकी जो बातें हैं उन पर अमल की बात करें तो वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। किसी स्कूल में चले जाएं, उन पर इनकी ज़रूर आपको प्रतिमा मिलेगी। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ पर इनकी प्रतिमा ज़रूर मिलेगी। किसी भी थाने तहसील में चली जाएं, इनकी एक फ़ोटो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो फ़ोटो दोस्तों केवल दिखाने के लायक नहीं होती, उस पर उनकी बातों पर अमल भी करना होता है। क्या आज हम, जो मैं यहाँ पर धाड़ रहा हूँ, जो मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने हमें अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, बोलने के अधिकार दिए। तमाम जो चीज़ें आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना भी कर रहे हैं, ये बाबा साहब की नीतियाँ थी, इनकी शिक्षाएं थी, जिनको हम पढ़कर, जिनको हम धारण कर कर आपको अपनी बात और आज ये बात भी आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं तस्वीरों को ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि इन तस्वीरों को आप शेयर करें और ये तस्वीर उन प्रशासनिक अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि इसकी समय समय पर जो है इनकी डेंट हो, पेंट हो, साफ सफाई हो। और इतना तमाम बजट इस शहर का होता है, एक छत इसकी नहीं बन सकी आज तक इसकी छत नहीं लग सकी। और धूल हो, मिट्टी हो, वो सब ये सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? आखिर क्या कसूर है इस प्रतिमा का? क्यों नहीं अधिकारी इस चीज़ को ध्यान देते? अब मैं जिन लोगों ने ये प्रतिमा लगाई थी उनका नाम भी लूँगा और बताऊँगा आपको सन भी। ये अक्सर भी मिट चुके हैं दोस्तों, ये पढ़ने लायक भी नहीं रहे हैं। पानीपत लघु सचिवालय की तस्वीर है और ये अक्सर आप देखिए पढ़ने लायक भी नहीं रहे। रोज यहाँ पर नेता आते हैं, रोज लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और पूरे देश को दिखाते हैं कि हम संविधान निर्माता के सामने खड़ा होकर अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनकी आंखें इस चीज को नहीं देख पाई आज तक कि इनका पिछला हिस्सा ढहने को है, गिरने को है? आखिर क्या चाहते हैं कि ये गिर जाए और जब ये गिरे फिर लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन दें? आखिर प्रशासन चाहता क्या है? इरादा साफ करे, प्रशासन चाहता क्या है? देखिए एक मुलाजिम हमारे साथ है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंकल जी, जर्जर हालत में है, आपने देखा होगा, 4-4 इंच उसमें उंगलियां अंदर जा रही है पीछे की तरफ। जो इनकी उंगली है वो भी टूटी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ दुख लगता है? हमें तो बड़े दुखद है यह बात है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे पानीपत और पूरे जिले के लिए
ये शर्मिंदगी की बात है और शर्मिंदगी हम महसूस कर रहे हैं। भाई हम सारे पूरा का पूरा कम से कम लगभग 10,000 के आदमी करीब करीब यहाँ हर रोज़ आते हैं, क्योंकि 3,000 के करीब तो वकील हैं, 2,500 के करीब मुंशी हैं, पूरा जिला प्रशासन है, हमारा जुडिशल सिस्टम है, हर रोज़ हर जिलों से लोग आते हैं यहाँ। तो ये बाबा साहब की जो जर्जर हालत है स्टैचू की, गाड़ियाँ भी देखो उनके लिए सेड है पीछे। हाँ जी, वीआईपी अगर अधिकारियों की बात करें तो वहाँ उनकी गाड़ियों के लिए सेड है, लेकिन जो देश के निर्माता है, संविधान के निर्माता है, वो धूप में खड़े हैं, धूल में खड़े हैं। बारिश कल गई इनके ऊपर से, हालत देखो क्या है। तो मेरी जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय से बड़े नम्रता के साथ हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें और इस पर तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लें और बाबा साहब के स्टैचू के बारे में अच्छा स्टैचू लेकर आएँ। और यहाँ 70x75 का यदि एक शेड बन जाए तो गरीब लोग जो यहाँ आते हैं, जो मजदूर लोग आते हैं यहाँ न्यायालय में न्याय लेने के लिए आते हैं, वहाँ बैठ कर खाना खा सकते हैं, सर्दी से बच सकते हैं, गर्मी से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। शायद अधिकारी लोग इनको ही तलब ना कर ले कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी वहां पर इस बात को कहने की, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आंखें फाड़ कर, ये अपनी आंखें फाड़ने की कोशिश करता हूं। 23 जुलाई 2011 को ये प्रतिमा जो है माननीय जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हाँ, और अरविंद शर्मा सांसद करनाल लोकसभा, बलबीर पाल शाह माननीय विधायक पानीपत शहर, ओम प्रकाश जैन विधायक पानीपत ग्रामीण और धर्म सिंह छोकर संभाल का विधायक रहे, उनके अगुवाई में ये एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई। हालांकि अच्छा प्रयास था और उस अच्छे प्रयास को आगे क्योंकि इम्प्लीमेंट करना होता है, बहुत सारी मरम्मत करनी होती है, लेकिन उसको भूल गए। शायद इस वीडियो को जो आप शेयर करोगे, जो कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे और उन अधिकारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, आगे जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, इस वीडियो को वायरल करो, इस वीडियो को अधिकारियों तक पहुंचाओ, ताकि इसके जो हमारे संविधान निर्माता है, जो इस देश की आन बान शान है, उसके सर पर छत हो। मैं आपसे विदाई लेता हूं और अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।